अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सिद्दीक़ा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना आधा रूटीन रात का। फुल व्लॉग मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं कल रात से बहुत ही ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा एकदम हद पार वाला एकदम। मतलब वो जो हरकत जो मेरे साथ कल हुई है वो तो मेरे साथ 4-5 महीने पहले से ही हो गई थी, पर ऐसा मेरा ना कल दिमाग गया, कल ध्यान गया उस चीज़ में जो मेरे साथ हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ना किसी चीज़ को ध्यान नहीं देती हूँ। पर फिर जब एक बार मैं उसको ध्यान दे देती हूँ ना, फिर मैं अच्छे से हाँ भाई कुछ तो हो रहा है गड़बड़ है, इसके लिए मुझे बोलना चाहिए। इस कारण वो कल रात को मुझे हुआ, तो फिर मैं रात भर वही सोच रही थी और फिर इतना सोची रोई धोई, इस कारण फिर मेरे पास सुबह कुछ एनर्जी नहीं बचा कि मैं कुछ व्लॉग बना सकूं या कुछ उठूं। तो मैं दिन भर बस ऐसी पड़ी थी बेड में और फिर रात में मम्मी मेरे को बोलते हैं पूरा दिन बस बेड में पड़ी रहती है, कुछ काम धाम करती नहीं है, एक भी कमरे से बाहर निकलती नहीं है, ऐसा करके। और फिर बोले कि कल के लिए व्लॉग बनाएंगे। मैं बोली कि नहीं बनाई हूँ। तो फिर वो बोले कि हाँ बस यही करते रहो। तो बस फिर मैं बारात में यहाँ आई थी, ज़्यादा बर्तन था नहीं, मतलब कि ज़्यादा बर्तन नहीं था, सिर्फ थोड़ा ही से था। अच्छा हुआ भाई, वैसे मेरे को मन भी नहीं था। और जब पापा के लिए रोटी बना था ना तो उसका थोड़ा सा फैला हुआ था। तो बस मेरा इस बार फटाफट किचन साफ़ हो गया। तो इस बार वीडियो में मत जाना, मेरे बात में फोकस करना दोस्तों, मेरे बात में, ठीक है ना। तो मेरे साथ मैं क्यों परेशान थी वो मैं आपको बताती हूँ, कल ऐसा क्या हुआ। तो मैं आप लोग सोचो, अब देखो डायरेक्ट नाम तो मैं नहीं बता सकती, पर मैं एक कहानी टाइप का बताऊँगी, स्टोरी टाइप का, ठीक है ना। तो आप लोग सोचो कि आप लोग एक घर में रहते हो, एक घर में रहते हो, सब बहुत जॉइंट फैमिली है आप लोगों की, और उसमें एक इंसान है जो एक पेट लाता है, रोड से लाता है पेट। और जैसे आप लोगों का जो भी नाम रहेगा वो उसका नाम रख देता है, और उसके बाद फिर उस पेट को कुत्ते की तरह बुलाता है कि आ, जैसे कि मेरा सिद्दीक़ा नाम है तो फिर अब बोल रहे आ सिद्दीक़ा आ एले खा ले एले आ ऐसे करके जैसे कुत्ते को बुलाते हैं, जैसे कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं, ये वाला सीन, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसे लगेगा। ये मेरे पास 5 महीने पहले से हुआ था। पेट का नाम रखा गया मेरे नाम के ऊपर से, ताकि लोग मेरे को मेरी जगह दिखा सकें कि हमारे नज़र में तुम्हारी क्या है भाई। जिसके घर में अगर किसी का नाम रहता है और उसको नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद भी रहता है, फिर भी वो नाम अपने जानवर का नहीं रखता, क्योंकि वो किसी फैमिली मेम्बर का नाम है, तुम उसको जानवर के लिए कैसे रख सकते हो। तो मैं 5 महीने से सुनती थी दोस्तों, पर मैं उतना ध्यान नहीं दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के मसले तो आप लोग जानते हो, मैं खुद अपने मारी इतनी परेशान रहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से खुद हारी हुई हूँ, मैं दूसरे को क्या ही बोलूँ। तो मैं बस इग्नोर करती थी, ध्यान नहीं देती थी। जब मैं कमरे से निकलूँ तब तक चीखे, जब मैं गुज़रूँ तब और बोले, तब भी मैं ठीक थी। अब कल क्या हुआ, कल मैं शाम में चाय बना रही थी। अब चाय बनाते बनाते फिर वो इतना तेज़ बोलने लगी, इतना तेज़ बोलने लगी। तो फिर मैं बोली अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो करे हो गया, बात ख़त्म हुई, अब तुम एकदम क्या पीछे ही पड़ जाओगे। जब मैं गुजरूँ तब मेरा नाम लेके, अब जैसे आप लोगों का कुछ नाम है, जैसे कविता नाम है, कविता। अब कविता वहीं सामने बैठी है और कुत्ते का भी नाम कविता है, और मैं उस कुत्ते को बोलूँ ए कविता इधर आ, तो फिर आप लोग क्या सोचोगे, अरे मेरे को बोल रहा है कि उसको बोल रहा है। ऐसा वैसे तो मैं कभी ऐसा वो नहीं हुई कि मेरे को बुला रहा है कि उसको बुला रहा है। मेरे को तो पता है मेरे को तो नहीं बुलाया जाएगा, बुलाने का मन होता होगा मेरे को, पर मेरे को नहीं बुलाया जाता, वो उसी को मेरे को चढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो मैं उतना ध्यान नहीं देती, पर मैं कर दी और मेरे को बहुत ख़राब लगा। मैं मम्मी को बताई जाके ऐसा बात है। मम्मी बोले अरे छोड़ क्या करेगी। पर मैं रात भर फिर सोई भी नहीं, मैं सिर्फ वही सोच रही थी। उसके बाद फिर मैं तहज्जुद पढ़ी और मैं इतना रोई, मतलब मेरा पूरा हाथ पैर ढीला हो गया था कि मैं बाप रे, अपने घर में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। तो कल को मेरी शादी हो जाएगी और वहाँ मेरी ननंद और मेरी सास मेरे ऊपर चढ़ेंगे, तो मैं इतने छोटे से चीज़ के लिए अपने ऊपर आवाज़ नहीं उठा पा रही हूँ। तो फिर मैं अपने घर में खुद नहीं बोल पा रही हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ अपने घर में। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? कोई कुछ भी आके थूक के चले जाएगा मेरे मुंह में, कोई मेरे नाम में थूक के चले जाएगा, कोई मेरे मुंह में मार के चले जाएगा, मैं कैसे देखती ही रहूँगी। वैसे तो बदला नहीं लेना चाहिए, वैसे अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो अब इतना ही छोड़ेगा इंसान, 4-5 महीने से तो छोड़ दिया, जब अति हो गई ना तो अब बस मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया दोस्तों। तो अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब मैं फिर अल्लाह पाक से दुआ करी, अल्लाह पाक मैं क्या करूँ, मेरे को कितना ख़राब लगता है, ऐसे मेरे को कितनी बेइज्जती फ़ील होती है, ऐसा क्या मैं अपने डायरी में लिखी कि मेरे को क्या ख़राब लगता है। वैसे भी मैं एक डायरी में लिखती हूँ, क्योंकि अगर आपको कभी कुछ चीज़ बहुत परेशान करी हो ना, लिखने से वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पर जैसे मैं लिखी कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो अपने आप मेरा हाथ चलने लग गया कि मेरे को आंसर मिल गया कि तू भी फिर उसका नाम रख दे, तेरे पास भी तो पेट है ना, तो तू भी उसका नाम रख दे। फिर मैं बोली हाँ अब ये करूँगी, मेरे को तो आंसर मिल गया। फिर मैं बोली अरे कहीं मैं ख़राब कर रही हूँ क्या। फिर मैं मम्मी से पूछी, फिर मैं अपनी बहन से पूछी। मेरी बहन बोली छोड़ो क्या करोगी, लोग सब पागल हैं, तुम अपना कितना दिन ही तुमको रहना है,
करो अपना शादी फिर जाओ ऐसा। तो कितना दिन हम लोग भगते रहेंगे दोस्तों, बताओ कितना दिन मैं भगते रहूँगी। मैं क्या करी, मेरी क्या गलती बताओ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप लोग क्या करोगे मुझे बताना। अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन होगा मेरे लिए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ। वैसे मेरे पास जो आइडिया है मैं बता दी हूँ आपको कि मैं भी अपने पेट का वही नाम महसूस होगा कि कैसा लगता है जब किसी को धुतकारा जाए या किसी को नीचे दिखाया जाए तो कैसा फील होता है, कि जैसे को तैसा देना बहुत ज़रूरी। अगर ऐसे लोगों को ऐसा नहीं देंगे ना तो वो और लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। वहीं का नहीं, अगर उसको रोकना है ना तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। और अभी क्या है ना, अपने घर में हूँ तो एक बार करके देख लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो आज मैं भी अपने पैरेट का नाम रख दी, जो उस इंसान का नाम है ना, तो मैं भी अब उसको वही नाम से बुला रही हूँ। वही नाम है आज से उसका। मुझे भी आपका नाम इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं भी अपने पैरेट का नाम वही रखना चाहती हूँ। देखो अपने लिए ना लड़ना बहुत ज़रूरी है। कितना दबेंगे, कितने दिन तक दबेंगे। 5 महीना हो गया, समय मिल गया ना। आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, आपकी शादी हो चुकी, 2 बच्चे हो गए, बच्चे की शादी होने वाली है, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आपके पास भेजा है ना, दिल है ना सोचने का कि किसी को बुरा लग सकता है, किसी का नाम है, फिर भी आप जानबूझ के करोगे तो फिर तो आपको भी रिटर्न तो भरना पड़ेगा। कभी जब मौका मिलता है ना तो थोड़ा सा बाजी मार देना चाहिए। एक तो ना मैं सोची पहले कि मैं एक शॉर्ट्स बना देती हूँ, क्योंकि वो तो सब जन मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं काहे के फैमिली है पर भी तो फिर देखना पड़ता है, लोग देखते हैं। तो फिर मैं सोची कि भेज देती हूँ एक शॉर्ट्स बना के अच्छा सा। तो मैं चैट जीपीटी में लिखी, टाइप की अपने मन का बात। तो चैट जीपीटी बोला, अरे भैया ये तो बहुत ताना वाला दिख रहा है, तुम उसको थोड़ा फ़नी वे में बताओ। फ़नी वे में बताओ, फ़नी मैं कहाँ से लाऊँ, मैं तो हूँ ही ताना वाली, मैं तो हूँ ही थोड़ी सी लड़ाकू। तो फिर मैं बोली कि अब छोड़ो, क्या शॉर्ट्स बनाएंगी। मेरी एक और प्रॉब्लम हो गई है कि मैं इसमें अपना नाम ले रही हूँ सिद्दीक़ा। ऐसा मैं सोची कि मैं अपना नाम तो अतीफ़ा रखी हूँ ना, तो इन लोग मेरे को पहचान जाएंगे। फिर मैं बोली अरे क्या ही नहीं पहचानेंगे, ऐसा क्या ही है जो मेरे को नहीं पहचान सकते। मेरा पूरा किचन है, मेरा सब कुछ है, मेरी इतनी गंदी आवाज़ जो यहाँ जा रही है तो कैसे नहीं पहचानेंगे। पहचानना होगा तो पहचान जाएंगे। पर भाई मैं तो अपना दिल खोल के यहाँ बात करूँगी। और आपको लोगों को मैं एक और बात बताती हूँ कि ना बात करने का ना तरीका भी होता है ना, जो कि मेरे को नहीं आता, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करूँ, अच्छे तरीके से आप लोगों को अपनी बात समझाऊँ। पर ना ऐसे ही बात करती हूँ, एकदम प्यारा वाला बात मेरे से हो नहीं पाता है। पर मैं ना थोड़ा सा अपने अंदर तमीज़ तहज़ीब लाने की कोशिश करूँ। बात करते ना इतने प्यार से, अच्छे से, एकदम अपने अल्फाज इतने अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। कई लोगों के ना क्या बोलते हैं उसको, मुंह में ही इतना मिठास होता है ना कि इंसान उसका सिर्फ बात सुनने के लिए आता है। कितने चैनल ऐसे चलते हैं कि सिर्फ उसके बात पर फोकस होता है। तो ऐसा भी हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे अपने बात करने का तरीका, जो कि मैं धीरे धीरे इसमें करते करते ना कर लूँगी, क्योंकि मेरे को पता है मैं कर लूँगी। रोज़ रोज़ बर्तन साफ करते दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, पर मैं क्या करूँ, मैं तो दिन भर घर में ही रहती हूँ, तो मैं यही सब दिखा सकती हूँ। मेरी एक खुशी की बात है कि मेरे एक सब्सक्राइबर, उस एक सब्सक्राइबर के कारण मैं आज उठ के फिर से व्लॉग बनाई, था सब मोटिवेशन मिला। कल का मेरा जो थंबनेल था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मेरे आज ना उतना व्यूज़ नहीं गया, 30 व्यूज़ नहीं, 22 में ही अटक गया। तो फिर मेरे को आज मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ। तो फिर मैं अपना एक सब्सक्राइबर देखी तो मुझे हिम्मत आया, फिर मैं आके बना ली। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और मिलते हैं, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता, आपके घर में ही होता, तो आप लोग क्या करते ये भी मुझे बताने, क्या ना थोड़ा आइडिया मिलता है लोगों का कि सबके थॉट अलग अलग होते हैं ना। मिलती हूँ कल इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।